आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सबके इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सास बहू में झगड़ा, कारण और निवारण। देखिए, वैसे तो लड़ाई झगड़ा कहीं भी हो या किसी के भी साथ हो तो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन घर के अंदर अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें आदमी थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है, घर की तरक्की रुक जाती है। चाहे पति पत्नी का झगड़ा हो या सास बहू का झगड़ा हो। अगर सास बहू में झगड़ा होता है तो उस झगड़े में घर का जो मेल मेंबर होता है वो ज़्यादा परेशान होता है। बेटा अगर पत्नी की बात मानता है तो माँ नाराज़ हो जाती है, और माँ की बात मानता है तो पत्नी नाराज़ हो जाती है। सास और बहू दोनों का ईगो क्लैश होने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके ज्योतिषीय कारण क्या है, आज उस विषय पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले लड़की की बात, जो बहू है उनकी बात। लड़की की कुंडली में अगर 7th हाउस और 8th हाउस अच्छा नहीं है तो लड़की का ससुराल अच्छा नहीं मिलेगा, यानी कि ससुराल की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहेगी। नेक्स्ट जो रीजन बनता है, अगर लड़की की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो आपकी सास आपका कोई भी बात नहीं मानेगी। आप अपनी सास को कितना भी कन्विंस कर लो, कितना भी मना लो, अपना व्यवहार कितना भी ठीक करो, वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करेगी। मतलब ये एक इस तरह का सिचुएशन बन जाता है कि आपको लगेगा कि अब बोलेगी कि तुमने अच्छा काम किया, अब बोलेगी कि तुमने अच्छा काम किया, या फिर तुम अच्छी हो, ठीक से रहती हो, मतलब कुछ भी ऐसा आपके कान सुनने को तरस जाएंगे। लेकिन सासू माँ आपको पसंद नहीं करेगी। अब प्लैनेट ख़राब है तो है, अब इसको ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक, बहू के लिए उपाय, जब रात में खाना बना लेते हैं हम तो जो गैस बंद करते हैं तो अपने हाथ में थोड़ा सा दूध लीजिए, कच्चा दूध, और मतलब लास्ट में जब खाना बन गया, अब नहीं बनाना है, तो ऐसे नॉब को बंद कीजिए, चूल्हा दूध उस पर छींटा मारते हुए कि ऐसा लगे कि दूध से ही चूल्हा बंद, हमने बुझाया है, बंद किया है। एक हाथ में दूध लीजिए, दूसरे से ऐसे नॉब को ऐसे फेंकिए और बंद कीजिए, ऐसा लगे कि दूध से ही बुझाया है। तो ये बहू को करना है, लड़की को करना है। दूसरा उपाय है, मंगलवार के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर बेसन या बेसन से बनी हुई कोई चीज़ किसी ज़रूरतमंद को दान दें। और ये दोनों उपाय जो हैं आपको लगभग 1.5 वर्ष यानी कि 18 महीने करने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सासू माँ की। सासू माँ की कुंडली में अगर लग्न वक्री है या उनकी कुंडली साप दोष से पीड़ित है तो आपको यह मान लेना चाहिए कि जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, यानी कि आप कितना भी कुछ कर लो, आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। अगर सासू माँ का सास का अगर मंगल और बुध खराब है कुंडली में तो आपकी बहू आपके हिसाब से काम नहीं करेगी। आप कितना भी मना लो वो काम नहीं करेगी। अब सास को क्या उपाय करना है? तो मंगलवार के दिन उपाय, मंगलवार के दिन मिट्टी के बर्तन में खाना खाएं, या फिर मिट्टी का जो कूल्हर आता है उसमें चाय पिए। मतलब मिट्टी का कुछ भी बर्तन आप उसको खाने के समय में या फिर चाय पीते समय कुछ भी आप उसको यूज में लाएं। दूसरा उपाय है, एक दूसरे से अपेक्षाएं कम करें, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ने से दुख बढ़ता है। यह भी एक उपाय है। तीसरा उपाय, गाय की सेवा करें, या उसको खाना दें, चारा दें, या उसकी देखभाल करें, या फिर जो गाय बीमार होती है तो उसके लिए इलाज की व्यवस्था कराएं, तो गाय की सेवा करें। चौथा उपाय, घर के मध्य में घर जो होता है उसके मध्य में उसका जो सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे जगह होता है वहाँ पे गायत्री का यज्ञ करें, और यज्ञ के बाद लोगों में पंचामृत बांटें। नेक्स्ट उपाय, सास और बहू दोनों एक दूसरे के जन्मदिन पर चांदी और चावल का उपहार भेंट दें। जिनका भी राहु और शनि बहुत खराब होता है उन लोगों में ईर्ष्या बहुत होती है, तो अपने राहु और शनि को ठीक करें और अपने ईर्ष्या को कम करें। तो ये उपाय जो थे वो सास के लिए थे, ठीक है, सासू माँ के लिए ये उपाय थे। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे जिनको करने से चीज़ें कंट्रोल में होती है।
अगर सास को बहू अच्छी चाहिए तो उपाय करना पड़ेगा, और बहू को सास अच्छी चाहिए तो बहू को भी उपाय करना पड़ेगा। क्योंकि जब झगड़ा होता है तो मतलब ज़्यादा बढ़ गया झगड़ा, छोटा झगड़ा भी है तो भी ख़राब बात है, लेकिन ज़्यादा बढ़ गया तो चीज़ें बहुत अव्यवस्थित हो जाती हैं, मतलब घर की तरक्की रुक जाती है, आदमी जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो कुछ छोटे व्यावहारिक पक्ष तो ठीक रखना ही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे ज्योतिषीय उपाय जिसकी मदद से हम अपने आप को, अपने घर को ठीक कर सकते हैं। तो ये थे आज के उपाय, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं रश्मि आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर किसी नए टॉपिक, नए जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग खूब खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी को धन्यवाद। राम राम।